दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा समझा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कैसे हम रिलेशन निकालते हैं और उनमें क्या मतलब एक चीज़ का ग्राफ अगर दे रखा है तो दूसरे का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, वो चीज़ हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी। आज का जो एपिसोड है वो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले तो थोड़ा सा उन सारे पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको ईजी रहे, चीज़ों को थोड़ा समराइज कर देता हूँ और फिर हम आज एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पे से रिलेट करेगी और जो अभी तक हम उसको एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हुए आ रहे थे, आज की क्लास में हम उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और एक नई चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो आगे फिजिक्स में इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले लास्ट एपिसोड का समरी में दे देता हूँ। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ टी है और एक जी टी है, वो इस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। मतलब जी टी और एफ टी में एक डिफरेंशिएशन का रिलेशन है। जी टी को डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास एफ टी आएगा। तो अगर जी टी का कोई ग्राफ दे दे तो एफ टी का ग्राफ आप बना सकते हो, और अगर एफ टी का ग्राफ दे दे तो जी टी का भी बना सकते हो। कैसे? जी टी विल बी इक्वल टू जी जीरो प्लस इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ टी डी टी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर कोई जी टी का ग्राफ देगा तो एफ टी का बन जाएगा, एफ टी का ग्राफ देगा तो जी टी का बन जाएगा। लेकिन यहां से अब दो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर मैं बोलूं कि इफ जीटी इज पीरियोडिक, अगर जीटी मेरा पीरियोडिक है दोस्तों, तो आप ये कह सकते हो एफ टी विल बी पीरियोडिक फॉर श्योर, देन एफ टी विल बी पीरियोडिक, एफ टी विल बी पीरियोडिक, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। अगर जीटी पीरियोडिक होगा तो 100% उसका डेरिवेटिव जो है वो पीरियोडिक आएगा, बट अगर एफटी पीरियोडिक दे दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि जीटी भी पीरियोडिक होगा। एफटी अगर पीरियोडिक है तो आप ये नहीं कह सकते जीटी भी पीरियोडिक होगा, ठीक है। आपने ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए हैं, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन किया था उसमें देखिएगा, जीटी मेरा बढ़ता चला गया था, ठीक है। एफटी को अगर मैं पीरियोडिक दूंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा तो ऐसा हुआ था कि वो बढ़ता चला गया था, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर टू पॉइंट क्या है? नंबर टू पॉइंट है इफ जीटी इज पीरियोडिक, इफ जीटी इज पीरियोडिक, if GT is periodic, then area of FT under one period, area of FT under one period, area of FT under one period will be 0 and vice versa. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर मेरा जीटी पीरियोडिक है तो एफटी का जो एरिया आएगा अंडर वन पीरियड वो 0 आएगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर एरिया अंडर वन पीरियड 0 आ रहा है एफटी का, तो फिर जीटी कैसा होगा? पीरियोडिक होगा, ठीक है, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था ना ऊपर वाली स्टेटमेंट को। जरा देखिए, अगर मेरा एफटी पीरियोडिक है बट एरिया अंडर वन पीरियड 0 नहीं है, मे बी मैं अगर इस तरह का ले लूं एफटी को, सोचिए ये है मेरा एफ टी, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे पीछे की तरफ है। ये मान लीजिए मेरा कोई एफ टी फंक्शन है, एफ टी टाइम का फंक्शन है, 0 1 2 3 4 और ये हाइट है मान लीजिए मेरी 10। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एफ टी मेरा पीरियोडिक है बट इसका एरिया अंडर वन पीरियड, टाइम पीरियड 2 है भाई यहाँ पे, और आप देख सकते हो एरिया अंडर वन पीरियड जो है वो आपका पॉजिटिव है। एरिया अंडर वन पीरियड एफ टी का 0 नहीं है। तो यहां से अगर आप जीटी को प्लॉट करोगे दोस्तों तो वो पीरियोडिक नहीं आएगी। जीटी जो है, जीटी का फंक्शन पीरियोडिक नहीं आएगा दोस्तों, वो बढ़ता ही चला जाएगा, राइज करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि अगर जीटी पीरियोडिक है तो एफटी का एरिया अंडर वन पीरियड 0 होगा, और अगर एफटी का एरिया अंडर वन पीरियड 0 आ रहा है तो जीटी जो है वो पीरियोडिक आएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 जो है वो ये है कि मान लीजिए आपको कोई जीटी का ग्राफ दे दे। जीटी का अगर मैं कोई ग्राफ दे रहा हूं, सोचिए जीटी का ग्राफ ऐसे रैंडम ले रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे मैंने कोई ग्राफ ले लिया टाइम के साथ, जो है जीटी मेरा इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है।
अब इसके ऊपर मैं कुछ इंस्टेंट लिख लेता हूं, जरा देखिए, ये t इक्वल टू 0 है यहां पे मान लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, पहले मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, ठीक है भाई, कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, एक पॉइंट ये ले लेता हूं, ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लेता हूं। चलिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले रखे हैं दोस्तों, ये और ये, ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे डिनोट कर दिए। ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू t1 है, ये t2 है, ये t इक्वल टू t3 है, ये t इक्वल टू t4 है, ये t इक्वल टू t5 है, ये t इक्वल टू t6 है, ये t7 है, और ये पॉइंट मेरा t8 है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स है, ठीक है ना। अब सुनिए भाई मैं क्या कह रहा हूं, अगर gt की वैल्यू दो पॉइंट्स के बीच रिपीट कर रही है तो उन दोनों पॉइंट के बीच इसका एरिया जो होगा वो 0 होगा। मतलब अगर आप गौर फरमाएं तो आप ये कह सकते हो क्या कि 0 और t2 के बीच अगर आप देखें तो gt की वैल्यू रिपीट कर रही है, 0 और t2 के बीच gt की वैल्यू रिपीट कर रही है। तो अगर मैं ft का एरिया निकालूं 0 एंड t2 पे तो वो 0 आएगा दोस्तों। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ft और gt इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर मेरी gt की वैल्यू दो पॉइंट पे सेम आ गई है तो उन दोनों पॉइंट के बीच जो ft बनेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा ft का, उस ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे वो एरिया 0 आएगा, ठीक है। ft का एरिया जो आएगा वो 0 आएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, आप t3 से और t5 के बीच में देखो gt रिपीट हो रहा है, या फिर t6 से t8 के बीच देखो gt रिपीट हो रहा है, gt की वैल्यू बराबर आ रही है। तो कोई भी दो पॉइंट ले लो कहीं पे भी, जैसे एक पॉइंट मान लीजिए आपने यहां ले लिया, अगला पॉइंट यहां पे ले रहे हो, सोचिए एक पॉइंट यहां पे लिया 0 या t2 पे, और अगला पॉइंट यहां पे ले लिया, तो यहां पे gt, इन दोनों पॉइंट के बीच gt की वैल्यू क्या है? सेम है। सेम है तो ft का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि t1 और t2 के बीच देखें तो gt2 जो है वो मेरा लेस है gt1 से, मतलब ये फाइनल पॉइंट मान लेता हूं, इसको इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं। तो फाइनल पे जो हाइट है वो इनिशियल वाली हाइट से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ft का एरिया निकालूंगा कौन से पॉइंट से, t1 से लेके t2 के बीच में, तो वो एरिया मेरा नेगेटिव आएगा दोस्तों, क्योंकि फाइनल हाइट मेरी कम है इनिशियल से। तो जब भी ये फाइनल हाइट लेस हो जाएगी इनिशियल वाली वैल्यू से, तो जब आप इनिशियल को इधर लेके आओगे तो डिफरेंस जो आएगा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब एरिया जो है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच जो भी मेरा ft का ग्राफ आएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच अगर आपने एरिया निकाला तो वो एरिया नेगेटिव आएगा। सिमिलरली आप अगर मान लीजिए t3 से t7 के बीच देख रहे हो, अगर मैं t3 से लेके और t7 के बीच देखूंगा ft का एरिया, तो कैसा बनेगा दोस्तों? वो आपका फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब जो t3 पे ये वैल्यू है और t7 पे ये वैल्यू है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू मेरी बड़ी है इनिशियल से, ठीक है, g में फाइनल वैल्यू, तो इसका मतलब ft का जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई। तो आपको ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखने हैं, तो मैंने थोड़ा सा अलग अलग करके उन पॉइंट्स को दिखा दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं चीजों को। तो जरा देखिए दोस्तों, अब इसके ऊपर थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन है उसमें मान लीजिए मैं आपको gt का ग्राफ दे रहा हूं और ft इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ जी टी है, डी बाई डी टी ऑफ जी टी है, ये रिलेशन है। और gt का ग्राफ मान लीजिए मैं दे रहा हूं, gt का ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6 t इन सेकेंड्स, और ये हाइट है मान लीजिए 10, और नीचे की तरफ जो हाइट है वो है -20। सही है भाई। तो ये gt का ग्राफ दे रखा है, मुझे ft का ग्राफ प्लॉट करना है 1 मिनट के लिए। तो चलिए ft का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एक बार। ft का ग्राफ देखिए, तो ft का ग्राफ कैसे बनेगा वो जरा प्लॉट करते हैं।
तो ft तो इसका डेरिवेटिव होगा भाई। तो ये 0 वाला पॉइंट होगा, ये 1, ये 2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5 एंड ये 0.6। ठीक है, तो जरा देखिए 0 से 1, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो सीधा सीधा स्लोप ही निकाल दो। तो आप बताओ इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा 10, तो 0 से 1 के बीच क्या बनेगा 10, 0 से 1 के बीच बनेगा 10। ठीक है, 10 हाइट आ गई। फिर आ जाओ 1 से 2 के बीच -10, स्लोप जो है वो -10 हो गया, 1 से 2 के बीच -10। नेक्स्ट आ जाओ 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच -20। इस लाइन का जो स्लोप है यहां से यहां तक वो बनेगा, टाइम में देखो 1 सेकंड चले और हाइट जो है 20 हाइट डाउन आ गए हो, तो ये हो जाएगा -20। ठीक है, -20, 2 से लेके 3 तक -20। अब आ जाओ 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक क्या बन जाएगा +20, 3 से लेके 4 तक बनेगा +20। ठीक है, यहां पे जो हाइट आएगी वो 20 आएगी भाई। ठीक है, तो 3 से लेके 4 तक जो आएगी वो आएगी +20। ठीक है भाई, अब आ जाओ 4 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5 तक स्लोप आएगा 10, स्लोप आएगा 10, और 5 से 6 तक स्लोप आएगा -10, और 6 के बाद स्लोप हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपने ft को प्लॉट कर दिया, आसान कहानी थी। अब जरा देखिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें t = 1 वाला पॉइंट और t = 5 वाला पॉइंट, इन पे वैल्यूज क्या हो रही है मेरी, रिपीट कर रही है वैल्यू, ये वैल्यू मेरी रिपीट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब gt मेरा रिपीट कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच 1 से लेके और 5 के बीच का अगर आप एरिया देखोगे तो जितना नेगेटिव एरिया है उतना ही पॉजिटिव एरिया, इसका मतलब टोटल एरिया क्या बनेगा 0। फंक्शन का 1 से लेके 5 तक का टोटल एरिया क्या बनेगा 0। ठीक है भाई, तो 1 से लेके 5 तक क्योंकि वैल्यू रिपीट कर गई है तो एरिया 0 आएगा। नेक्स्ट आइए, अगर मैं 1 से 2 के बीच देखूं तो 1 से लेके 2 तो फाइनल पॉइंट पे जो हाइट है जीटी की वो कम है इनिशियल से, तो इसका मतलब जो ft का एरिया आएगा बिटवीन 1 और 2 वो नेगेटिव आएगा क्योंकि फाइनल हाइट कम है इनिशियल से। तो 1 से 2 के बीच अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो एरिया मेरा नेगेटिव है, एक्सिस से नीचे आ गया ना, तो एरिया नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया भी किस तरह से आप इस चीज को रिलेट करके देख सकते हो, जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया था आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, उसको आप ग्राफिकली कैसे जस्टिफाई या वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जो अभी तक हम लोग इग्नोर करते हुए आ रहे थे, क्योंकि अभी तक आप उसको समझ नहीं पाते अगर मैं उसको एक्सप्लेन भी करता तो। जरा देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ ऐसे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को मैं प्लॉट कर रहा हूं भाई, उसकी जो स्पीड है वो मेरी इस तरह की है, टाइम के साथ वेरी कर रही है और इस तरह से मेरी स्पीड दिखा रहा हूं मैं। तो आप बताओ जो डिस्टेंस होगी, अगर आप डिस्टेंस देखना चाहो कि कितनी डिस्टेंस आएगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप क्या करोगे, आप किसी भी टाइम t पे देखो क्या स्पीड है, किसी भी टाइम t पे अगर आप स्पीड देखोगे तो vt बन जाएगी, और फिर t + Δt टाइम पे आ जाओ या dt बढ़ा दो ना, इसको बिल्कुल स्मॉल टाइम ले लो, ये टाइम कितना है dt टाइम है, तो dt टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर किया, इसका एरिया निकाल लो, तो ये बन जाएगा, ये हाइट है vt और टाइम है मेरे पास dt, तो dt टाइम में ये आ जाएगा dx, इतनी डिस्टेंस आप कवर कर लियो भाई। तो अगर मुझे 0 से लेके और t1 टाइम तक की टोटल डिस्टेंस चाहिए कि कितनी डिस्टेंस कवर किया है, तो आप क्या करोगे, आप 0 से लेके t1 तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये आ जाएगी टोटल डिस्टेंस x बिटवीन 0 एंड t1। इस तरह से अभी तक आप करते हुए आ रहे थे, डिस्टेंस वगैरह देखते हुए आ रहे थे, स्पीड के साथ इस तरह से आप डिस्टेंस को देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्पीड का जो फंक्शन होता है, स्पीड का जो फंक्शन होगा उसका अगर मैं एरिया निकाल दूं तो वो मुझे डिस्टेंस दे देगा। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ स्पीड विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो भाई। बट अब मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाह रहा हूं, और वो क्या है, 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट। एक होती है डिस्टेंस और एक होती है डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फर्क है। सिमिलरली एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी, दोनों में फर्क है दोस्तों। एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी, दोनों में फर्क है, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो। अब जरा देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, सुनिए।
अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है जो मेरा वन डायमेंशन, ये एक्स एक्सिस है मेरी, और किसी टाइम पे कोई बंदा है जो मूव कर रहा है और वो बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, x इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 0 है, ठीक है, ऐसे x एक्सिस पे मूव कर रहा है। इसी को मैं अब क्या कर रहा हूं, इसी को मैं टाइम को एक अलग एक्सिस पे दिखा देता हूं। हालांकि है ये भी वन डायमेंशनल मोशन, बट इसमें मैंने टाइम को एक अलग एक्सिस पे दिखा दिया, तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो टू डायमेंशन बन गया। हालांकि टू डायमेंशन मोशन नहीं है, मोशन वन डायमेंशन ही है। दिखाने के लिए मैं दो एक्सिस का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक टाइम एक्सिस का इस्तेमाल कर रहा हूं और एक तरफ पोजीशन देख रहा हूं, ओरिजिन से डिस्टेंस देख रहा हूं, ठीक है भाई, कि टाइम के साथ जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कैसे चेंज हो रही है। तो मान लीजिए जो आपकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आपकी कुछ ऐसे हो रही है, -t² + 4t। तो अगर आप देखोगे t इक्वल टू 0 पे ये 0 आएगा और t इक्वल टू 4 पे भी 0 आएगा। इसका मतलब ऐसे इसकी डिस्टेंस बदल रही है। मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, ये 0 पे 0 था और t इक्वल टू 4 पे वापिस 0 पे ही आ गया ये। t इक्वल टू 2 पे अगर आप देखो, इसको देखो ना, ये 0 कहां पे होगा, xt की वैल्यू 0, इसका मतलब ये बिल्कुल ओरिजिन पे कहां पे, एक तो t इक्वल टू 0 पे 0 आएगा ये, और एक t इक्वल टू 4 पे 0 आएगा ये। इसका मतलब t इक्वल टू 4 पे वापिस ये वहीं पे लौट के आ गया है, ठीक है। और t इक्वल टू 2 पे ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा, तो मैक्सिमम कितना आएगा जरा बता सकते हो। t इक्वल टू 2 पे अगर आप देखोगे तो t इक्वल टू 2 पे ये मैक्सिमम जरा देखो कितना आएगा, 4 मीटर पे आएगा। इसका मतलब ये जो बंदा है ये 4 मीटर तक गया, एट t इक्वल टू 2 ये 4 मीटर तक गया और उसके बाद ये वापस आ गया, ठीक है, उसके बाद ये वापस आ गया। तो अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन निकालोगे, ओरिजिन से जहां से ये शुरू हुआ है वहां से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए आप यहां से शुरू हुए, आप घूमे फिरे और वापस यहां पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये बनेगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। इतना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया पार्टिकल। और डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये पूरी जो लेंथ है ये मेरी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो पूरी कवर की है भाई इसने, यहां से यहां तक, ये है इसने डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस कवर्ड है, और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेस। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन का जो आपने दिखाया ना, असल में ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, असल में ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखा रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस को दिखा रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को नहीं दिखा रहा भाई। आप खुद सोचिए, t इक्वल टू 0 पे आप यहां पे थे और t इक्वल टू 4 पे भी आप यहीं पे हो, तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस को दिखाता तो डिस्टेंस तो 0 होनी चाहिए थी t इक्वल टू 4 पे। नेट डिस्टेंस कवर्ड आपकी क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। नेट डिस्टेंस कवर्ड आपकी 0 होनी चाहिए थी, क्योंकि t इक्वल टू 4 पे भी है, 0 पे ही है। तो बट असल में तो डिस्टेंस आपकी कवर कितनी हुई है, 8 मीटर कवर हुई है, आपने 8 मीटर कवर किया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझिए। डिस्टेंस कवर्ड तो पूरा पाथ लेंथ जो है, आप कितनी डिस्टेंस आप चले हो वो है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी में क्या होगा, जितना भी आप घूम फिर के आप सुबह निकले अपने घर से और शाम को घर में ही आ गए, तो इसका मतलब आप डिस्टेंस तो अच्छी खासी कवर करके आए हो, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। आप डिस्प्लेस कितना हुए हो, 0 अमाउंट डिस्प्लेस हुए हो, ठीक है, 0 मीटर डिस्प्लेस हुए। तो ये डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है दोस्तों। डिस्टेंस कितनी है, अगर आप 0 से 4 सेकंड के बीच देखोगे तो डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। आप 4 गए ऐसे और 4 वापस आ गए, 8 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहले फर्क समझिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहले फर्क समझिए। असल में आप इसको पोजीशन भी बोल सकते हो कि ये मेरी एक्स में पोजीशन को दिखा रहा है सर। तो उस पोजीशन से आप किसी भी टाइम पे पोजीशन निकाल सकते हो कि क्या पोजीशन है। किसी इंस्टेंट पे ये पोजीशन थी, किसी इंस्टेंट पे ये थी, किसी इंस्टेंट पे ये थी। तो आप उस पोजीशन के बेसिस पे भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो कि भाई कितने डिस्प्लेस हुए हो आप, शुरुआत वाले पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुए हो। तो आप इसको तो जो पोजीशन बोल दो कि ये पोजीशन को दिखा रहा है, बट असल में ये डिस्प्लेसमेंट को भी दिखा रहा है। 1D में क्या होता है दोस्तों, जो पोजीशन होती है वहीं से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ये मेरी पोजीशन को दिखा रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे ये कहां पे था, ये एक्स में कहां पे था। तो जो ये जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे ये यहां पे था, तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे हो, इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, वो क्या हो जाएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो है, पोजीशन ही मेरी डिस्प्लेसमेंट बन रही है यहां पे, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए, डिस्टेंस एक अलग चीज है, डिस्टेंस है कितना आप कवर किए हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। अभी तक हम सिर्फ डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहे थे, अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे थे, ठीक है। तो कई बार मैंने इसको डिस्टेंस भी बोला होगा कि डिस्टेंस जो टाइम के साथ बदल रही है वो ऐसे है, ठीक है, बट अभी तक ठीक था, बट आगे थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही फिर स्पीड एंड वेलोसिटी होती है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। स्पीड, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है, आपकी सोचिए कोई कार मूव कर रही है, तो कार में स्पीडोमीटर आपने देखा होगा। अब स्पीडोमीटर में ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर दिखता है, ठीक है। स्पीडोमीटर में ऑलवेज क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर है कि 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो स्पीड दिखा रहा है, चाहे आप आगे की तरफ जा रहे हो चाहे आप पीछे की तरफ जा रहे हो, तो वो स्पीड होती है दोस्तों। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी भी स्पीड को ही का दूसरा नाम है, उसमें बस एक और चीज इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज डायरेक्शन। वेलोसिटी में क्या हो जाता है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, अब जरा मैं फर्क समझाता हूं। ये मेरे पास पोजीशन है जो टाइम के साथ बदल रही है, ठीक है, पोजीशन जो है वो टाइम के साथ इस तरह से बदल रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, dxt by dt ले रहा हूं। तो dxt by dt क्या होगा दोस्तों, इसका अगर मैं dxt by इसका डेरिवेटिव लूं तो क्या बनेगा दोस्तों बताओ, वो बनेगा -2t प्लस 4, ये बनेगा दोस्तों इसका डेरिवेटिव, सही है। dxt by dt जो आएगा वो आएगा -2t प्लस 4, और t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, और t इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 4 आएगी भाई। t इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आएगी, t इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, और t इक्वल टू 4 पे क्या वैल्यू आएगी, t इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा dxt by dt का, इस तरह का मैंने ग्राफ दिखा दिया इसका। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जरा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये पॉजिटिव है और इसके बाद जो है वो नेगेटिव हो गया, तो स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना भाई। स्पीड तो क्या होनी चाहिए, स्पीड तो ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो असल में ये वेलोसिटी को दिखा रहा है। आप बोलोगे कि dxt by dt मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ी रहती है, हमेशा याद रखिएगा। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ठीक है। वेलोसिटी जो है जो पोजीशन है ना, जैसे यहां पे देखो, ये इस पॉइंट यहां पे देखो, ये पहली पोजीशन बढ़ी और उसके बाद मेरी पोजीशन कम हुई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो उसका जो डेरिवेटिव लिया वो मेरा ये आया। अब आप देख सकते हो कि 0 से लेकर 2 तक ये पॉजिटिव था और 2 से लेकर 4 तक फिर नेगेटिव हो गया। स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी हो सकती है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है। ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पहले जो आपकी स्पीड थी वो पॉजिटिव में थी और फिर स्पीड नेगेटिव होगी। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है फिर, कि भाई ये उल्टा मूव कर रहा है। अब तो आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो, बट उसके साथ फिर एक और चीज बोलनी पड़ेगी आपको, क्या, कि भाई उल्टी डायरेक्शन है। और जब भी स्पीड के साथ आप डायरेक्शन बोलना शुरू कर देते हो, उसी को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड में डायरेक्शन और इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये इसको आप स्पीड का ग्राफ बोल रहे हो, तो ये आप सही नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपको ये बोलना चाहिए कि 0 से लेकर 2 तक स्पीड पॉजिटिव है, इसका मतलब x में मूव कर रहा है, पॉजिटिव x में मूव कर रहा है, और 2 से लेकर 4 तक क्या हो रहा है बताओ, स्पीड नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड तो मेरी पॉजिटिव ही है, बट वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नेगेटिव होने का मतलब समझिए, नेगेटिव अगर स्पीड दिखा रहे हो आप, इसका मतलब आप नेगेटिव साइन को हटा के उसको डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, उसको आप डायरेक्शन में बोलो कि ये नेगेटिव स्पीड है, इसका मतलब स्पीड तो मेरी पॉजिटिव ही है बट उल्टी डायरेक्शन में है ये, इस तरह से भी बोल सकते हो। तो उसी को हम फिर क्या नाम दे देंगे, वेलोसिटी का नाम दे देंगे। स्पीड असल में वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं स्पीड को ड्रॉ करूं तो स्पीड क्या बन जाएगा दोस्तों, स्पीड जो है इसी के मैग्नीट्यूड को आप कह सकते हो स्पीड जो है। तो थोड़ा सा लॉजिकल वे में आप चलिए भाई, मतलब ये थोड़ा मैथमेटिकल भाषा है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मैं भी उल्टा कर गया। इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट कर दो जरा, देखो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करोगे तो ऐसा बनेगा भाई, इस तरह का प्लेट, ये बनेगा मेरा स्पीड। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो स्पीड देखो ऑलवेज पॉजिटिव है, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव है। तो स्पीड क्या होगा मेरा, वेलोसिटी का ही आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये मेरी वेलोसिटी है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब उल्टी डायरेक्शन में स्पीड है।
वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब स्पीड की डायरेक्शन उल्टी हो गई है। पॉइंट को समझो भाई मैं क्या बोल रहा हूं। वन डायमेंशन में ये क्या बना है मेरा, ये मेरा वेलोसिटी बना है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये मेरा वेलोसिटी बना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे आप वेलोसिटी को देखोगे। तो जो मेरा वन डायमेंशन में जो पोजीशन है, जो पोजीशन दे रखी है टाइम के साथ, उसका डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी आएगी, और उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो स्पीड आएगी। अब चलिए अब एक और चीज देखते हैं। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा स्पीड का, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। जैसे कि 0 से लेके 4 तक अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं, 0 से लेके 4 तक अगर मैं एरिया निकालूंगा तो टोटल एरिया क्या बनेगा, टोटल एरिया बनेगा मेरा 8, टोटल एरिया मेरा बनेगा 8। इसका मतलब असल में मैंने 8 डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 0 से लेके 4 सेकंड में 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है भाई। ये 2 आएगा भाई यहां पे ना, 0 से लेके 4 तक मैंने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं यहां से एरिया निकालूंगा तो यहां से एरिया क्या आ रहा है मेरा, यहां से एरिया 0 आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है कि 4 सेकंड में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। इसका मतलब मैं उसी पोजीशन पे पहुंच गया हूं। तो वेलोसिटी का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर 1D की मैं बात करूं, अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो वेलोसिटी का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 है, वापस वहीं पे आ गया हूं मैं, इसका एरिया 0 है। और अगर मैं स्पीड का देखूंगा तो स्पीड का क्या बनेगा, स्पीड का एरिया मेरा डिस्टेंस को दिखाएगा। ये डिस्टेंस यहां पे आपका 4, इसका एरिया निकालोगे तो 8 आएगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो है आपने 8 मीटर कवर की है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ भाई। अभी तक हम इसको देख नहीं रहे थे, क्यों नहीं देख रहे थे अभी तक, क्योंकि अभी तक हम जो स्पीड ले रहे थे, जैसे हमने जो अभी जस्ट एक एग्जांपल भी लिया, उसमें स्पीड हमारी ऑलवेज क्या थी, पॉजिटिव। अगर तो स्पीड अगर पॉजिटिव है तो इसको चाहे वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो। अगर 1D का मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन में अगर आप एक ही तरफ जा रहे हो और आपकी जो स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब आप ऑलवेज आगे की तरफ ही जा रहे हो, आपने डायरेक्शन बदली नहीं, आपने डायरेक्शन बदली ही नहीं। तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटी मेरी एक ही चीज है। फिर प्रॉब्लम कब आती है स्पीड और वेलोसिटी में, जब आपकी डायरेक्शंस बदलती हैं। कभी आप इधर स्पीड में जा रहे थे, कभी आपकी स्पीड इधर होगी, कभी आपकी, तो जब भी आपकी स्पीड उल्टी हो जाएगी 1 डायमेंशन में तो उसको नेगेटिव स्पीड बोलेंगे, या उसको आप कह सकते हो आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई है, आपकी वेलोसिटी जो है उल्टी हो गई। आप समझिए मेरा पॉइंट, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जो एरिया आएगा वो 0 आएगा वेलोसिटी का, और यहां पे जो स्पीड बनेगी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका एरिया 8 बनेगा। आई होप कि आपको ये समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आगे फिजिक्स में हम इनका इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, वहां पे हम समझेंगे इस चीज को। ये मैंने 1D के बारे में बताया, 1 डायमेंशनल मोशन में बताया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और एप्लीकेशन को देखेंगे इंटीग्रेशन की, कि और क्या एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।